बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है, ये थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो जो है वो फार्मेसी असिस्टेंट, जिसको बी कैटेगरी भी कहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने अब मिड ऑफ द जुलाई पेपर में अपेयर होना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले भी लापरवाही की और उनका रिज़ल्ट सप्ली में आया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डिसआर्ट होके छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी मेहनत होती है, कितना अरसा से उन्होंने फॉर्म भेजा था, फिर वो वेट कर रहे थे, फिर उन्हें पेपर दिया फर्स्ट टाइम वाला। काफ़ी देर से वो चल रहे हैं और आलमोस्ट लास्ट चांस है उनके पास। तो अगर ये वीडियो आप गौर से सुन लेते हैं और उसके बाद इन चीज़ों को इन दिनों में एक वीक में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपका पेपर फेल हो जाए। इसलिए चूँकि कुछ स्टूडेंट का प्रैक्टिकल फेल होता है, कुछ का पेपर 1 होता है, कुछ का पेपर 2 होता है, प्रैक्टिकल यानी कि पेपर 3 होता है। इसलिए ये जो अभी वीडियो है ये एक जर्नल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो फार्मेसी असिस्टेंट का पेपर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको पता हो, आपको समझ हो कि पेपर आपका किस लेआउट में बना हुआ आएगा, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे और हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर ये टेक्निक्स आती हैं तो फिर उसके बाद मुश्किल नहीं रहता। तो इसलिए ये जो हमारी पहली वीडियो है हमारे चैनल की तरफ से इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको कम से कम पहले पेपर अटैम्प्ट करने की श्योरिटी हो कि आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो उसी हवाले से हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी इस फॉर्मेट की तरफ, जिसमें आपके सामने मैंने स्लाइड्स कुछ शो की हुई हैं। इनको फर्दर देख लेते हैं कि इसमें नेक्स्ट पेपर जो है, मैं यहाँ पे पेपर पैटर्न शेयर करने से पहले आपसे डिस्कस करता चलूँ कि इससे अगली जो वीडियो है वो हमारी टीम की तरफ से पेपर 1, पेपर 2 पे आएगी और पेपर 3 पे आएगी। जो पेपर 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पेपर 1, 2 तो क्लियर करते हैं, लेकिन पेपर 3 में जाके फेल हो जाते हैं। उसकी वजह थ्योरी को वो किसी तरीके से क्रैम कर लेते हैं, लेकिन वो जाके नेक्स्ट उस तरीके से प्रैक्टिकल में वाइवा में परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगेन मैं ये कहता चलूँ कि पेपर में आपने जब जाना है थ्योरी अटैम्प्ट करने के बाद प्रैक्टिकल में, तो आपने कॉन्फिडेंस में रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते तो आपका फेलर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यकीन करें, अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आपकी कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो कॉन्फिडेंस में रहना है आपने, और इंशाल्लाह पेपर को इन वीक में, ये जो वीक हमारा है नेक्स्ट आ रहा है, इस वीक में आपने अपने आप को मुकम्मल तैयार करना है। उसके लिए हम आपको 3 से 4 वीडियोस में, पहली वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, उसके बाद पेपर 1 कुछ बच्चों का फेल है ताकि वो पेपर 2 वाली वीडियो ना देखें, पेपर 1 की वीडियो देखेंगे, फिर पेपर 2 और फिर पेपर 3। टोटल हमारी 4 वीडियो फार्मेसी असिस्टेंट पे बनाई जा रही हैं और आप लोग इनको फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो मैं आपको पेपर पैटर्न की तरफ लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आपका पेपर जो है वो फार्मेसी असिस्टेंट का NTS का पेपर आएगा। इसमें स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इस पेपर पैटर्न में बेसिकली 3 पेपर होते हैं। 2 थ्योरी के पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। थ्योरी के पेपर में हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 है, और पेपर 3 जो है वो प्रैक्टिकल का पेपर होता है। स्टूडेंट्स, जो पेपर थ्योरी के हैं इसमें पेपर 1 होता है जनरल फार्मेसी से, फार्माकोग्नोसी से और हॉस्पिटल फार्मेसी से। एक ख़ास ट्रेंड या स्कीम तो फार्मेसी काउंसिल ने असाइन नहीं की, लेकिन मैंने पास पेपर्स को, सीनियर्स को, पेपर सेटर की आरा से जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन करके अंदाज़ा लगाया है, उसके अकॉर्डिंगली जनरल फार्मेसी से 17 MCQs एक्सपेक्टेड होते हैं, फार्माकोग्नोसी से भी, और हॉस्पिटल फार्मेसी से 16 होते हैं। और ऐसे ही जो मार्क्स की बात हो रही है ना, कि 17 मार्क्स के MCQ जनरल फार्मेसी से, 17 के फार्माकोग्नोसी से और 16 के हॉस्पिटल फार्मेसी से आते हैं। सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो तादाद में इस तरह होते हैं कि बाज़ दफ़ा 7 में से 5 करने होते हैं पेपर 1 में, बाज़ दफ़ा 5 में से 5 करने होते हैं, चॉइस नहीं होती। तो ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, बाज़ सालों में आ जाता है, बाज़ में नहीं आता। तो आपने तैयारी इस एतबार से करनी है कि आप लोग अगर 3 सब्जेक्ट आपसे तैयार नहीं हो रहे तो 2 अच्छे कर लें, ताकि आपसे तैयारी MCQ की अच्छी हो जाए। MCQ की तैयारी का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप लोग जो है वो आपके पास जो भी बुक मौजूद है मार्केट में, आप उसको अच्छे से
प्रैक्टिस करें बार बार। एमसीक्यू बगैर निशान लगे हुए उनको पढ़ें, जवाब देखें, फिर खुद कच्ची पेंसिल से उसको लेड पेंसिल से टिक करें, फिर देखें कि मैंने गलत लगाया है, ठीक लगाया है। एमसीक्यू इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए, घर में बैठे हुए, और मेरा यही मशवरा है कि आप इन दिनों में अपने जो बिजी रूटीन है उसको ऑफ रखें ताकि ये आपकी इससे जान छूट सके और आप खुद अपना मेडिकल स्टोर का लेसन हासिल कर सकें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम, 5 आते हैं, कभी 7 में से 5 करने होते हैं, 5 कंपलसरी हैं। 5 में से कोई जो 6 नंबर की होती है, कोई 4 की, कोई 5 की, कोई 5 की, कोई जो है वो 3-3 की बना लेते हैं। तो आपने इसको नहीं देखना, बल्कि अच्छे तरीके से इसको तैयारी करनी है ताकि आपको जो क्वेश्चन बताए जाएँ उनको अटैम्प्ट कर सकें। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास पेपर 2 जो है वो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में से आते हैं। उनकी जो नंबरिंग है, उनकी जो तकसीम है वो कुछ यूँ है कि जो हमारे पास मेन पोर्शन फार्माकोलॉजी और होता है टॉक्सिकोलॉजी का, उनमें एमसीक्यू आते हैं 20 नंबर के। फार्मास्यूटिक्स में से 15 के। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मेसी ड्रग्स जो लॉ हैं, इनमें से फार्मेसी ड्रग्स लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो फार्मेसी लॉज हैं। तो फार्मेसी लॉज को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। थोड़े से लॉज हैं, बार बार क्रैम करने से इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में से 15 मार्क्स के होते हैं, फार्मास्यूटिक्स में से 15 के होते हैं, और ड्रग लॉ और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज में से मिक्स 20 मार्क्स के होते हैं। ये भी वही तरतीब है कि कभी कभी वो चॉइस दे देते हैं, ज़्यादातर चॉइस नहीं देते। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो पेपर 3 है जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, वो ज़्यादातर जो है आता है 180 मार्क्स का। कभी वाइवा को इंक्लूड कर लेते हैं, उन्हीं का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वाइवा होता है। तो बेहतर तैयारी के लिए आपको जो मशवरा है वो ये है कि आप लोग हमारी अगली वीडियोस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पे जो आने जा रही हैं, उनके आने से पहले आपका दिन बहुत कीमती है। आपके पास जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक है उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके पास होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और हमारी ये छोटी है क्लेम है कि अगर आप हमारे बताए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं और प्रैक्टिकल के जो मेथड मैं आपको शेयर करूँगा, ऑनेस्टली इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो का वेट करते रहें और उस वक्त तक अपने जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं उनको प्रैक्टिस कर लें ताकि कामयाबी आपके बिल्कुल जो कामयाबी की रेशो है वो बढ़ जाए। और मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग आपको मैं अपनी टीम के साथ पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 की वीडियोस के साथ अगली वीडियोस में मिलता हूं। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले सुन लीजिए कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करिए और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी अगली वीडियो और उससे अगली वीडियोज़ आती रहेंगी तो आपको नोटिफाई करता रहेगा कि आप इस चैनल से आपने वीडियोज़ लेनी है। क्योंकि इंशाल्लाह ये 4 वीडियोज़ देखने के बाद अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आपको किस लेवल का जाकर समझाएंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।